हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें। नगरोटा आतंकी साजिश पर पाक उच्चायुक्त के राजनयिक को तलब किया गया है। सुबह 11 बजे जवाब तलब। कड़ा रुख विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार का पाकिस्तान की हरकतों को लेकर। जिस तरीके से नगरोटा में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके से अब राजनयिक को बुलाया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, पाकिस्तानी राजनयिक को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश, नो नॉनसेंस। बिल्कुल शोभना, भारत की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है इस मामले को लेकर और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को महज एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार तलब किया गया है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि 13 तारीख को जो सीजफायर वायलेशन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद 15 तारीख को पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया था। और उसके बाद नगरोटा में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकी हमले की साजिश बेनकाब हुई है, जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं, उसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जो चार्ज अफेयर्स हैं यानी उच्चायुक्त प्रमुख हैं, उनको तलब किया है। 11 बजे उनको तलब किया गया है और भारत की तरफ से उन्हें डिमांड किया जाएगा इस चीज को लेकर। राजनीतिक लहजे की अगर हम बात करें तो ये काफी सख्त रुख होता है और ये कूटनीतिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराएगा भारत इस चीज को लेकर कि पाकिस्तान लगातार आतंक को प्रायोजित कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है और ये भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आपको ध्यान होगा शोभना, इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की थी तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब पहले की तरह रुख नहीं अपनाएगा और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाइयां जारी रहती हैं तो भारत के पास उसका जवाब देने के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। ठीक है प्रणय, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से नगरोटा में एक बड़ी आतंकी साजिश को खत्म किया गया, चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके पास से जो सामान बरामद हुआ, जो गोला बारूद बरामद हुआ, वो मेड इन चाइना ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ मेड इन पाकिस्तान बहुत सारा सामान उनके पास से बरामद किया गया है। तो आज जब आपत्ति विदेश मंत्रालय अपनी दर्ज कराएगा तो इस सब चीजों का भी जिक्र जरूर आएगा। निश्चित रूप से इन सारी चीजों का जिक्र आएगा, लेकिन भारत इससे पहले भी, क्योंकि इस समय ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, कल प्रधानमंत्री ने भी आपको ध्यान होगा इस मामले को लेकर मीटिंग ली थी। भारत को पूर्ण रूप से इस चीज के संकेत मिले हैं कि ये 26/11 की जो बरसी है उस पर एक बड़ा आतंकी हमला फिर से करने की साजिश थी और इसके मद्देनजर ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने जब भारत अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा तो इन सारी चीजों को भी सामने रखेगा। साथ ही इससे पहले भी हालांकि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता नहीं है शोभना, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से एक बार और इस चीज को दर्ज कराया जाएगा कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट दिया था जनवरी 2004 में कि वो अपनी जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये चीज उसके ही खिलाफ जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और ये नगरोटा का जो हादसा है, नगरोटा में जिस तरीके से आतंकी हमले की साजिश एक बार फिर की गई, उसके सारे सबूत भारत के पास हैं। इन्वेस्टिगेशन इस समय भी चल रहा है और सारे तार फिलहाल एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ इसमें नजर आ रहा है और इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, अब मैं आपको टाइमलाइन समझा देती हूं कि आतंकवादी कैसे भारत की सीमा में घुसे, किस रास्ते का उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे वो टोल प्लाजा पर पहुंचे, ये मैं आपको समझाऊंगी।